मम्मा, आज मेरे लिए न्यू ड्रेस खरीदो ना। बाड़ा, अभी ये मैंने लिया था ना, अभी अगले महीने ले लेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया। संतरे दे दूं? दे दीजिए 2 किलो। कहते हैं कि दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता माँ और बेटी का होता है। वो माँ ही होती है जो बेटी के बोलने से पहले ही उसके मन की बात को महसूस कर लेती है। वो माँ ही होती है जो बेटी के जन्म से लेकर उसके उम्र के हर पड़ाव में ये कोशिश करती है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे, सुखी रहे। और वो बेटी ही होती है जो आंख मूंद कर ये विश्वास करती है कि हर मुसीबत में माँ उसकी ढाल बनकर रहेगी। मगर यह भी सच है कि आज हमारी तेजी से बदलती सोच ने हमारी जिंदगी की सड़क को लालच और अविश्वास के ऐसे गड्ढों से भर दिया है कि जिन पर चलते हुए माँ बेटी जैसे पवित्र रिश्ते न केवल कटघरे में खड़े नजर आने लगे हैं बल्कि जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। ए अलका, चल उठ। तेरे को बोल रही हूं, चल बाहर आजा, तेरी जमानत हो गई है। चल उठ। चल चल। क्रिश, चलो शायद। देखो, इतना सब कुछ होने के बाद आराम से घूम रही है उसके साथ। अलका, संभालो अपने आप को। जो हो गया सो हो गया। यह समय है कि हमको अपनी लाइफ दोबारा शुरू करनी चाहिए। मैंने एक वकील से बात की है, उसने कहा है कि वो ये केस खत्म करवा देगा। महाराष्ट्र में मुंबई के पास पालम गांव में रहने वाली अलका के पति विमलेश की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी और वो अपनी 6 साल की बेटी रितिका के साथ उसी घर में रह रही थी। लेकिन अब जो उसके साथ हो रहा था वो हैरान कर देने वाला था। उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि हर कोई उससे नफरत कर रहा था? या फिर वो किसी साजिश की शिकार थी? या फिर जाने अनजाने में सच में उससे कोई अपराध हो गया था?
वजह जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ था कि एक मासूम बच्ची की मौत हुई थी और उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए थे और सबसे बड़ा सवाल माँ बेटी के रिश्ते पर था। लेकिन जो सच था वो इन सवालों के पीछे सिसक रहा था। आखिर क्या था वो कड़वा सच? क्या नाटक लगा रखा है? निकलो यहाँ से, निकलो। हटाओ इसको। मैंने कहा ना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हटाओ। पद से निकल जा वरना बहुत ठुकाई होगी तेरी। चल। अरे छोड़ से। कैसे नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। कैसे नहीं जाएगी? छोड़ दे। यादव सर। कौन है औरत? सर मर्डर का केस चल रहा है इस पर। इससे बचने के लिए फालतू में ड्रामा कर रही है, जबकि इसने सर जानबूझकर अपनी बेटी को एक्सीडेंट में मारा है। इसे मेरे कैबिन में भेज दो, मुझे बात करनी है। सर। सर, सब इंस्पेक्टर जाधव ने मुझ पर हत्या का झूठा आरोप लगाया है। सर, अब आप ही कुछ कीजिए। शिव सर। यू टेक चार्ज ऑफ दिस केस। मैं जादव से बोल दूंगा, he'll give you all the details. यस सर। सर, मेरे हस्बैंड की मौत के बाद मैं और मेरी बेटी अकेले रह गए थे। मम्मा, पापा कभी नहीं आएंगे ना? पापा नहीं आएंगे तो क्या हुआ? मम्मा है ना, वो तुझे रोज स्कूल लेके जाएगी, घुमाने लेके जाएगी और फिर जल्दी से ना बड़ी होके बड़ी अफसर बनना। मम्मा को शॉपिंग पे लेके जाएगी ना फिर। उसके बाद मैंने SKN कंपनी ज्वाइन कर ली ताकि खर्चा चलता रहे और ड्यूटी पे जाते वक्त मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते हुए जाती थी। सर, मंगल नगर में 2 ग्रुप में लफड़ा हो गया, 1-2 को चाकू भी लगा है। सर अभी प्लीज आप मेरे साथ चलिए। इस औरत की सारी डिटेल राशन देता हूँ आपको। ठीक है। शिंदे जी सर। तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है सर। मैम आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं आकर के आपसे मिलता हूँ। जी। शिंदे माने को बोल दो मैं उनसे चाय कॉफी के लिए पूछे। ठीक है सर। आओ। माने, मैडम पूछा, पानी पूछ लो। जाधव एक बात बताओ, तुमने इस औरत के खिलाफ केस क्यों बनाया? सर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ही मैं कंफर्म हो गया था कि जिस एक्सीडेंट में इसकी बच्ची की मौत हुई है वो इसने कैसे किया है।
रितिका, रितिका, माला, माला उठ, रितिका उठ, रितिका, रितिका, माला उठ। सर सड़क पूरे 30 फीट चौड़ी है और आगे से जो सिग्नल था वहां से बच्ची के स्कूल जाने के लिए अलका को राइट की तरफ मुड़ना था, लेकिन ऐसा करने के बजाय अलका ने अपनी स्कूटी की रफ्तार अचानक तेज करते हुए लेफ्ट की तरफ टर्न किया। सर इसलिए उस पर पहली बार मुझे शक हुआ कि एक्सीडेंट उसने जानबूझकर तो नहीं किया। लेकिन जादव, कोई माँ अपनी बेटी की जान क्यों लेना चाहेगी? एग्जैक्टली सर, यही सवाल मेरे दिमाग में आया था। इसके लिए सर मैंने उसके पड़ोसियों से पूछताछ भी की। सर जानते हैं क्या मालूम हुआ? अरे काई की माँ साहेब, सौतेली बेटी थी उसकी। सौतेली? हाँ, विमलेश ने अपनी बीवी के मरने के बाद रितिका को संभालने के लिए अलका से दूसरी शादी की थी साहब। और जब तक विमलेश जिंदा था ना साहब, रितिका को लेकर दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। क्या बताऊं, परेशान हो गए थे हम तो। साहब, उसकी बेटी रितिका को मैंने खुद ने कार के नीचे आने से बचाया था। बड़ी लापरवाह माँ है साहब, ऐसा लगता है वो खुद अपनी बेटी को मरवाना चाहती है। सर उसकी एक पड़ोसन बता रही थी कि 1 साल पहले उसकी पति की मौत हो गई थी। कुछ टाइम तक तो ये औरत ठीक रही, लेकिन कुछ महीने पहले से ऋषभ नाम का एक जवान लौंडा उसकी लाइफ में आ गया है। उसी के साथ चक्कर चल रहा है सर, काफी उठना बैठना है उसके साथ। इसके मर्द को मरे अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ है और देखो कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है। आस पड़ोस का भी ख्याल नहीं है इसको। सर मेरे को तो पूरा शक है कि अपनी बॉयफ्रेंड की लाइन क्लियर करने के लिए इस लड़की ने ही अपनी सौतेली बेटी को रास्ते से हटाया। आपने पुलिस से यह बात क्यों छुपाई कि रितिका आपकी सगी बेटी नहीं सौतेली बेटी थी? क्यों? सर, इस बात का इस केस से क्या संबंध है? क्योंकि आपका अपने हस्बैंड के साथ रितिका को लेकर के रोज झगड़ा होता था। मुझसे पूछे बिना बाहर जाने की क्या जरूरत थी? परमिशन ली तूने मुझसे? परमिशन ली? इकड़िया, इकड़िया, तेरे को बोला इधर आ तो इधर आने का। चली गई। मम्मी अहो, ये क्या करते तुम भी? शर्म नहीं आती है तुम्हें? ए अलका, चुप। तूने पैदा नहीं किया इसको, ये मेरी बेटी है। समझ में आई तेरे? चल। रितिका, चल बेटा अंदर चल, मरने दे इसे। बांझ साली, मेरी बेटी पे अपना हक जमाती है। आपके हस्बैंड की मौत कैसे हुई? शराब पीने से उनका लीवर डैमेज हो गया, जिस वजह से उनकी डेथ हुई। और उसके बाद ऋषभ का आपके घर आना जाना बहुत हो गया, नहीं? हाँ, ऋषभ का आना जाना है मेरे घर पर। और फिर घर का दरवाजा तुरंत बंद कर लेते थे, क्यों? हाँ सही है, मैं ही बुलाती थी उसे। भाई है मेरा, राखी बांधी है मैंने उसे। रितिका, चल बेटा जल्दी से बुक निकाल, ऋषभ आ रहा है तुझे पढ़ाने। मम्मा मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे उनके साथ घूमने जाना है। रितिका, ऋषभ आओ। ऋषभ, अच्छा किया कि तुम आ। देखो रितिका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही पढ़ाई में। तुम रितिका की पढ़ाई की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम मेरी बहन हो, तुमने मुझे राखी बांधी है। रितिका, चलो बुक खोलो। एक्सीडेंट वाली जगह पर सिग्नल के बाद आपकी बेटी का स्कूल सड़क के राइट हैंड साइड में है, फिर आप अचानक लेफ्ट हैंड साइड में क्यों मुड़ी थी? क्यों मैडम, याद नहीं आ रहा है या फिर सवाल समझ में नहीं आया?
चल चल बड़ा, चल चल चल। चल होकर चल। अगर मुझे आगे बैठना है। तू पीछे बैठना, 6 साल की हो गई है, मुझे चलाने में दिक्कत होती है आगे। पीछे बैठ, चल जल्दी। मम्मा मला फुगे पाहिजे। बड़ा उशीर होते। मम्मा फुगे ले दो ना। मम्मा प्लीज ओनली 3। ठीक है, ये लो। खुश? तो तू स्कूल लेकर जाएगी बलून अब? मम्मा आप बलून लेके चले जाना और शाम को लेके आना। अच्छा, मैं ऑफिस लेकर जाऊं तेरा ये बलून? हाँ, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ शैतान? मम्मा मम्मा आइसक्रीम। हाँ? मम्मा प्लीज एक दिला दो ना। मम्मा प्लीज एक आइसक्रीम मैं कल नहीं, नहीं नहीं, खाऊंगी। तू- पक्का प्रॉमिस, सच्ची मुच्ची। हाँ ठीक है, रुक लेती खाली हूँ। एक खाऊंगी प्लीज। हाँ हाँ एक खा लेना, रुक मैं लेती हूँ। रितिका, रितिका, बड़ा बड़ा, रितिका उठना, रितिका। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सी इज नो मोर। इनका पेपर तैयार कर देना। रितिका, रितिका, मैडम आपका भी मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो केस है वो एक्सीडेंटल डेथ का केस है। चलिए। चलिए। ये तो बदनसीबी है, कोई क्या कर सकता है। ये बदनसीबी नहीं है, हत्या हुई है, हत्या। ये क्या कह रही हो अलका? वो एक एक्सीडेंट था। नहीं ऋषभ, ये एक्सीडेंट नहीं था, हत्या हुई है। ये मेरी बेटी की हत्या हुई है इसमें। और पता है हत्यारा कौन है? वो लोग जिनकी लापरवाही के कारण सड़क पर गड्ढे बने। अगर वो गड्ढा ना होता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता और मेरी बेटी नहीं मरती।
अगर उन हत्यारों को सजा नहीं मिली तो उन गड्ढों के कारण और भी कई रितिकाएं यूं ही मरती रहेंगी। देखो मैडम, आपकी प्रॉब्लम समझता हूं मैं, लेकिन ये सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का केस बन रहा है, हत्या का नहीं। अभी क्या गड्ढे के खिलाफ एफआईआर लिखूं मैं? लेकिन सर मैंने खुद पता लगाया, सड़क के ठेकेदार का नाम प्रदीप सावंत है और इंजीनियर का नाम राज पाटिल है। सर उन लोगों को इतना तो पता होगा ही ना कि अगर सड़क में कोई खराबी है तो उससे किसी की भी जान जा सकती है। सर उनकी लापरवाही के कारण गड्ढा बना और मेरी बेटी की जान गई। उन लोगों के खिलाफ मर्डर का केस होना ही चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ कंप्लेंट दर्ज करूंगा। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही एफआईआर लिखूंगा। बोलिए बोलिए। और उस दिन के बाद इस थाने के मैंने कई चक्कर काटे। हर दूसरे दिन आकर मैं यही पूछती थी कि उस ठेकेदार प्रदीप सावंत और राज पाटिल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं, लेकिन हर बार मुझे यही जवाब मिला सर कि जांच चल रही है। और उसके 1 महीने बाद वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। ले जा इसको। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ? क्यों पकड़ के रखा है मुझे? क्या किया मैंने? क्या कसूर है मेरा? कोई बताएगा मुझे? ओ मैडम, जांच चेक नहीं, तुमने एक्सीडेंट जानबूझकर किया है, इसके लिए लेके जा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं साहब? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपनी बेटी को क्यों मारूंगी मैं? मैडम, सड़क का एक तरफ का चौड़ाई 30 फीट है और वो गड्ढा सिर्फ 3 फीट चौड़ा और 2 इंच गहरा है। तेरे को छोटा सा गड्ढा दिखा और बाकी का 27 फीट सड़क नहीं दिखा। तू साइड से जा सकती थी ना, लेकिन तेरे को ऐसा करना ही नहीं था। तूने जानबूझकर अपनी स्कूटी गड्ढे में डाली ताकि तू अपनी सौतेली बेटी से छुटकारा पाकर अपने उस बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ शादी बना सके। चक्कर चल रहा है तेरा? ले जा इसको गाड़ी में डाल। साहब मेरी बात सुनो साहब, ये सच नहीं है साहब, मुझे छोड़ो साहब। साहब अब मैं केवल इतना कहना चाहूंगी सर कि सड़क के ये गड्ढे रितिका जैसे कई लोगों की मौत का कारण बनते हैं और सड़क बनाने वाले उन ठेकेदारों और इंजीनियर्स को सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, आप अभी घर जाइए, लेकिन जब तक मेरी जांच पूरी नहीं हो जाती आप यहीं रहिएगा। जी सर। सर, मुझे तो अब इन दोनों की बातें सही लग रही हैं। ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है। देखते हैं। सीनियर इंस्पेक्टर शिव गायकवाड़ एक बहुत ही मंझे हुए पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने पहले जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर जाधव और अलका दोनों से बात की थी और वो अच्छी तरह से जानते थे कि सच और झूठ की पहचान तथ्यों को परखने के बाद होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सच उससे बिल्कुल उल्टा होता है जैसा हम सोच रहे होते हैं। लेकिन साथ ही यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि हमारे देश का कानून भावनाओं पर नहीं बल्कि परखे गए सबूतों पर यकीन करता है। इसलिए सीनियर इंस्पेक्टर गायकवाड़ को अब अपराधी के खिलाफ सबूत भी इकट्ठे करने थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस केस की दोबारा से जांच शुरू की। आओ। हाँ साहब, स्कूल जाते समय बच्ची यहाँ से आइसक्रीम खाई थी और वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ।
शिंदे, अलका जी की जो स्कूटी थाने में रखी है ना, उसे अर्ली मॉर्निंग लेकर के यहाँ जाना। एक्सीडेंट की सच्चाई पता चल जाएगी कल। ठीक है सर। आओ। शिंदे जी सर, यहाँ से एक ज़मीन का टुकड़ा खोदकर लैब भेज देना, ताकि पता तो चले कि रोड बनाते समय कोई लापरवाही हुई है या नहीं। और हाँ, साथ में एक्सीडेंट के बाद अलका का मेडिकल टेस्ट कराने वाले उस कांस्टेबल से भी पूछताछ करो। ठीक है सर। साहब, उस औरत को चोट तो बहुत लगी थी। क्योंकि डेथ का केस था इसलिए मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनवा ली है। ये देख लीजिए। ठीक है पटेल, तुम जाओ। थैंक यू सर। सर, जाधव की जांच में बहुत गड़बड़ी है। ये देखिए सर, जिस समय एक्सीडेंट हुआ था वो करीब दिन के 11 बजे का समय था। क्योंकि उस समय सड़क पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए किसी के लिए भी 40 की स्पीड से ज्यादा गाड़ी चला पाना संभव नहीं है। जबकि जाधव ने रिपोर्ट में लिखा है कि अलका जी 60 की स्पीड से गाड़ी चला रही थी। अगर अलका ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया होता तो उसे वैसी चोटें नहीं लगती जैसे कि अचानक गिरने से लगती। और सर, अलका के मेडिकल रिपोर्ट की भी अनदेखी की गई है, जो ये साबित करता है कि एक्सीडेंट में अलका को भी बहुत ज्यादा चोटें आई थी। शिंदे, जाधव से कहो कि मुझे इस केस के बारे में दोबारा बात करनी है। जी सर। जाधव, ये जहर है, पीजिए इसे। लेकिन सर, मुझे पता है कि इसको पीने से तुम मर सकते हो। नाउ इट्स एन ऑर्डर, पियो इसे। जाधव, अगर अनजाने में मैंने तुम्हें यह जहर दिया होता तो ये एक एक्सीडेंट होता, जबकि मुझे पता है कि यह जहर है और उसको पीने से तुम मर सकते हो, फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो यह एक हत्या हुई। खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदार को भी पता होता है किसकी वजह से किसी की मौत हो सकती है। इसलिए रितिका का मामला एक्सीडेंट नहीं, जानबूझकर की गई हत्या है। और तुमने तो बिना जांच की तह तक जाए हुए एक मां को हत्यारा बना दिया। जाधव, तुम्हारी इस लापरवाही से हम सब शर्मिंदा हैं और तुम्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठेकेदार प्रदीप सावंत को थाने में बुलाओ और उसे कहो कि पूरी फाइल लेकर के आए। सर। सर, पता चला कि इनका एक फ्लैट अंधेरी में भी है, 2 भाई खल्ला में भी हैं। हाँ साहब, बात तो बराबर है। कौन से ग्रेड के ठेकेदार हैं ये? बी ग्रेड के। आप 3 साल से बी ग्रेड के ठेकेदार हैं और सरकारी ठेके में आपको इतनी जल्दी इतना मुनाफा हो गया। सड़क बनाते समय आपने जो मटेरियल यूज किया है उसके बिल और सरकारी इंजीनियर से उसके अप्रूवल के पेपर सब इसमें है ना? हाँ साहब, सब इसमें है। लेकिन साहब, आप बोलो ना, करने का क्या है? आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। अब जो करना है पुलिस करेगी। और हाँ, मुझसे पूछे बगैर शहर के बाहर मत जाइएगा। साहब, सड़क में बने हुए गड्ढे सिस्टम में पड़ चुके गड्ढों की गवाही हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि सिस्टम में गड्ढे हैं या गड्ढों में सिस्टम। लेकिन जो भी हो, एक बात बिल्कुल साफ है कि इन गड्ढों की वजह से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में पिछले ही साल लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई और जिनमें तकरीबन 1,41,000 लोग मारे गए। और इनमें से 11,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं सिर्फ सड़क पर बने गड्ढों की वजह से हुई, जिनमें 3,000 लोग मारे गए। और यह सब हमारी और आपकी बदकिस्मती नहीं है कि देश भर में हर दिन हर घंटे लगभग 16 लोग
यानी कि तकरीबन हर चौथे मिनट में हमारे किसी अपने की हत्या कर दी जाती है। दोषी कौन है? सड़क पर बना हुआ गड्ढा, या सड़क बनाते समय लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार, या जांच करने वाले सरकारी अधिकारी, या फिर खुद अलका, जिसे सड़क पर बने गड्ढे से बचकर चलना चाहिए था। वजह जो भी हो, लेकिन हर साल गड्ढों की वजह से होने वाली मौत की लिस्ट में 5 साल की मासूम रितिका का नाम भी जुड़ गया। लेकिन अब देखना यह था कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, क्या उन्हें अपनी हरकतों पर जरा भी शर्म थी, या फिर वो कुछ ऐसा करने वाले थे जो आपके और हमारे सड़क पर सुरक्षित चलने और जिंदा रहने के अधिकार पर एक तमाचा था। मैडम, नमस्कार। मैं ठेकेदार प्रदीप सावंत। बोलो। मैडम, मैं तुम्हारी बेटी को वापस तो नहीं ला सकता, बस तुम कुछ ले दे के मामला सेटल कर दो। तुम मेरी बेटी की मौत का सेटलमेंट करना चाहते हो ना? कितने पैसे दोगे? ऐसे मैडम मेरा तो कुछ बनता नहीं है, फिर भी मैं 2 लाख रुपए ले आया हूं। ठीक है। बस तुम ये लिख दो कि तुमको मुझसे कोई शिकायत नहीं है, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, लिख के तो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। $2.5 लाख तो हो जाएंगे ना? बराबर ना? तो मैं ये सब तुमको दे देती हूँ, बस तुम मेरी बेटी के जान के बदले में ना अपने किसी बच्चे की जान ले लो, मामला सेटल हो जाएगा। ज्यादा होशियारी दिखा रही है ना मेरे सामने? ठीक है, तुमको जो मर्जी है करना कर, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, समझी? पकड़। चले चल। मिस्टर पाटिल, आपके रिपोर्ट के हिसाब से इस केस में जिस गड्ढे की बात हो रही है वो सड़क पर किसी भारी चीज के गिरने की वजह से ही बने हैं ना? हा? जी, मैंने खुद फाइल चेक की थी। एक सवाल है पाटिल साहब से, क्या बारिश का पानी इतना भारी होता है कि सड़क पर गिरती ही सड़क गड्ढों से भर जाती है? चलिए मानिए आपकी बात कि वो गड्ढा जिसकी वजह से एक बच्ची की मौत हुई सड़क पर किसी भारी चीज के गिरने की वजह से बनी है, लेकिन उसी सड़क पर और भी बहुत सारे गड्ढे हैं और वो भी आपकी ही सुपरविजन में बने हैं ना? उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पाटिल साहब, मुझे इस सड़क की पूरी रिपोर्ट चाहिए। आप कैसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? शिंदे। तो ठीक है इंजीनियर साहब, मैं एक काम करता हूं, मैं ये सारी फाइलें ले जाता हूं, इसकी जांच करता हूं, जो जरूरी नहीं होगी उसे वापस कर दूंगा। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसी में सारे पेपर्स हैं। थैंक यू। थैंक यू। शिंदे। यस सर। अब तुम्हें पता है ना कि हमें आगे क्या करना है? हाँ सर, अब हमें दोनों के फोन कॉल्स और बैंक के खातों की जांच करनी है, पर उसके लिए वी नीड परमिशंस। उसके लिए मैं एसपी सर से बात करता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। जय हिंद सर।
सर सड़क का जो टुकड़ा हमने सैंपल के लिए लैब भेजा था उसकी रिपोर्ट आ गई है। इसके अनुसार ना तो सही मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और ना ही सही टेक्निक का। और उनके फोन कॉल्स और बैंक रिपोर्ट? सर उसकी जांच भी मैंने कर ली है। अगर ठेकेदार और इंजीनियर को सजा दिलवाना है तो ये सबूत अभी भी काफी नहीं है, और अगर इन सबूतों को लेकर के हम केस फाइल करते हैं तो उसे साबित करने में बहुत समय लग जाएगा। जैन सर। पर सर ऐसा कैसे सकता है? सर मैंने पूरी जांच कर ली है, सभी के खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। ओके सर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। ठेकेदार प्रदीप सावंत और इंजीनियर राज पाटिल की सारी फाइलें लेकर के आओ। ओके सर। सर इसमें लैब टेस्ट की रिपोर्ट से लेकर के मटेरियल सप्लायर, आप लोग के बैंक स्टेटमेंट्स, फोन कॉल्स सब रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन सर आप लोगों ने ऊपर से कॉल करा करके मेरी सारी मेहनत पर पानी फिरवा दिया। अरे साहिब, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। ये लीजिए, बाकी मामला रफा दफा होने के बाद। कहाँ तुम लोग, जल्दी करो ना, आओ ना। आ गए साहब। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हैं सर। इधर एसीपी कदम साहब के कहने से हमने ये सब किया ताकि तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ सके। लेके चलो इन्हें। चलो आ जाओ। आइए इंजीनियर साहब, आइए। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन अच्छा मम्मा, पापा कभी नहीं आएंगे ना? पापा नहीं आएंगे तो क्या हुआ? मम्मा है ना, वो तुझे रोज स्कूल लेके जाएगी, घुमाने लेके जाएगी, और फिर जल्दी से ना बड़ी होके बड़ी अफसर बनना। मम्मा को शॉपिंग पे लेके जाएगी ना फिर। सारी जांच के बाद अलका पर लगे हुए सभी आरोपों को हटा दिया गया, मगर अलका के दिल पर लगे हुए जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। वो आज भी हम सबसे सवाल करती है कि क्या मां और बेटी का रिश्ता सिर्फ बेटी को जन्म देने से ही जुड़ता है? इस मामले में पुलिस ने सब इंस्पेक्टर गजानन जाधव को जांच में लापरवाही का दोषी पाते हुए उस पर विभागीय कार्रवाई की है। ठेकेदार और इंजीनियर दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और लापरवाही के कारण हुई हत्या का मामला दर्ज किया गया और न्यायालय ने उन्हें 10 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखकर पूछताछ करने का आदेश दिया। हमारे देश की सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए केवल सड़कें बनाने में खर्च करती है ताकि हम न केवल एक बेहतर जिंदगी जी सकें बल्कि विकास की गति को भी महसूस कर सकें। लेकिन ठेकेदार प्रदीप सावंत और इंजीनियर राज पाटिल जैसे भ्रष्ट और बेईमान लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए देश की विकास प्रक्रिया को गड्ढों में डाल देने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। हर साल सड़कें बनती हैं और महीने 2 महीने में उनमें गड्ढे पड़ने लगते हैं और हर बारिश का मौसम सड़क को सड़क कम और गड्ढा ज्यादा बना देता है, जो हर पल कहीं किसी अलका से उसकी मासूम बेटी को छीन लेता है। अपने साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें मजबूर कर दें कि ये चंद रुपयों के लिए हमारी जिंदगी के साथ ना खेलें। सरोज, 12:30 बज चुके हैं।
हाँ, शादी का दिन भी निकल आया, कितने काम पड़े हुए हैं और भोर होते ही देवी के मंदिर जाना है, पूजा करनी है। अब तो ये सब छोड़ो। अरे आंटी जी, आप हमारा डांस बंद करवा रहे हैं और वो ऊपर जो विकी भैया की बैचलर पार्टी का हंगामा चल रहा है, उन्हें जाके कुछ बोलिए ना। पता चला जिसकी शादी है उसका तो आज जगराता ही हो रहा है। अरे बेटा, तू उसकी टेंशन मत ले, शादी की जल्दी तो सबसे ज्यादा उसे ही होगी। गाइस, मेरी आजादी की आखिरी रात में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम ब्रदर। यार वो क्या है कि पार्टी रैप अप करते हैं अभी। रैप अप? अरे कल यार घर में एक पूजा है सुबह सुबह। यार पूजा नाम की तो गर्लफ्रेंड भी थी तेरी, उसे याद कर लेना, हो जाएगी पूजा। वैसे भी विकी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को भूल चुका है। He is a changed man. अभी तो प्राची का विकी है ना? Let him sleep. हम सब चलते हैं। चले राजीव? राजीव चलो। विकी, मेरे भाई, मेरा शादी है तेरी। विकी, तू मेरे को घर भेज रहा है? हाँ भाई, मैं भी आ रहा हूँ। चल तू गाड़ी में। तू आ रहा है मेरे साथ? हाँ मैं आ रहा हूँ। गाड़ी तुम ही ड्राइव करना, पहुंचते मुझे SMS कर देना। विकी, तुम बहुत बदल गए हो। ये सब प्राची की वजह से है ना? काश कि ये चेंज पहले आ गया होता। गुड नाइट। गुड नाइट। शादी मुबारक। अलका, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। आंटी विकी कहाँ है? क्या हुआ मिसी? क्या बात है? आंटी विकी कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रहा है। क्या बात है? बट क्या हुआ? विकी! अरे क्या बात है बताओ ना। विकी! 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 आंटी जी ऊपर आइए। क्या हो गया? क्या हो गया मेरे विकी को? अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? विकी, मेरा बच्चा। क्या हुआ बेटा? विकी को? विकी क्या हुआ? अलका जी, पड़ोस के डॉक्टर गुप्ता को लेकर जल्दी जल्दी। क्या हो गया? क्या हुआ? मुझे नहीं पता बाबा जी। रात के 2:45 बजे मुझे विकी का मेल आया था। सुबह मैंने देखा, उसमें लिखा था कि विकी सुसाइड करने वाला है। कुछ समझ में नहीं आया, मैं यहाँ आ गई और यहाँ आके देखा तो हेलो पुलिस स्टेशन। शादी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। विक्की उर्फ विक्रांत जायसवाल, उम्र 30 साल। जिस दिन वो एक नई जिंदगी में कदम रखने वाला था, उसी सुबह उसके कमरे में उसकी लाश पड़ी थी। देर रात लगभग 2:45 बजे उसने अपनी बिजनेस पार्टनर अमीशी को एक मेल भेजी थी, जिसके मुताबिक वो आत्महत्या करने वाला था। और उसी रात वो देर तक अपने दोस्तों के साथ था, खुश था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने खुदकुशी कर ली? बड़ी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया आज, किसी की नजर न लगे। अच्छा, अब तू जल्दी से तैयार हो जा, पूजा करनी है, पंडित जी आते ही होंगे। मम्मी जी का फोन है। हेलो, गुड मॉर्निंग मम्मी जी।
हुआ प्राची? प्राची बोलो कुछ। हेलो शारदा जी, क्या हुआ? सर पूरा कमरा चेक कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये पता चले कि इसने सुसाइड किया है। ना ही नींद की गोलियां, ना ही जहर के बॉटल्स, जबकि इसके चेहरे का कलर देखकर लगता है कि इसने जहर खाया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। उस कमरे में जितनी भी चीजें, ग्लास, बॉटल्स, प्लेट्स, सब फॉरेंसिक लैब भेजो। उस कमरे को सील कर दो। ओके सर। पार्टी के बाद आखिर में इस कमरे में कौन आया था? अलका, रात को तू आई थी ना कमरे में? साहब, मैं तो सिर्फ पानी देने गई थी। मैंने पानी दिया और वापस अपने कमरे में आकर सो गई। कहाँ की है तू? अम्बाला से हूँ साहब। कितने साल से काम कर रही है यहाँ? 4 साल से हूँ साहब। पूरी ईमानदारी से काम करती हूँ। आप चाहे तो मालकिन से पूछ लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कहा तूने कुछ किया? जब तक तहकीकात चल रही है तू कहीं नहीं जाएगी। सर, मैं विकी का मामा समीर अरोड़ा हूँ। जब मुझे मालूम पड़ा कि ये सुसाइड केस है तो मैंने आपको बुला लिया। और हमारे पड़ोस में डॉक्टर गुप्ता रहते हैं, मैंने उनको भी बुला लिया था। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? यहीं इसी घर में? जी नहीं, मैं जयपुर रहता हूँ। भांजे की शादी में आया था। जब सुबह सुबह हम शादी की तैयारी कर रहे थे तो अमीशी आई थी। आंटी विक्की कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रहा है। उसी ने कहा था कि विक्की ने देर रात उसे सुसाइड ईमेल भेजा था। रात के 2:45 बजे मुझे विक्की का मेल आया था। सुबह मैंने देखा, उस पर लिखा था कि विक्की सुसाइड करने वाला है। सर मेरे पास है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। आप खुद पढ़िए। जी मैं डियर अमीशी, सोचा था तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन भुला नहीं पाया। प्राची से कल मेरी शादी है, जो मैं करना नहीं चाहता। प्यार तो उससे करता नहीं और उसे ना भी नहीं कह सकता। बहुत देर हो चुकी है। उसके साथ एक झूठी जिंदगी नहीं जीना चाहता। सच में बहुत देर हो चुकी है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने तो मेरा हाथ छोड़ दिया उस वक्त जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने सोचा था कि जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा, लेकिन नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। अमीशी, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारे रहूंगा। बस कर अमीशी, बस कर। आंटी जी, ये सब झूठ है। मेरा विक्की तो इस रिश्ते से बहुत खुश था। वो शादी करना चाहता था। अगर ऐसा रहता तो अपनी माँ से क्यों नहीं बताता? आंटी जी, तुम झूठ बोल रही हो। तुमसे तो विक्की का रिश्ता कब का खत्म हो चुका था। वो तुम्हें भूल गया था। दीदी, तुम्हें भूल गया था मेरा बेटा। दीदी संभाला। अमीशी शायद सही कह रही हो। कल विक्की बहुत परेशान था, मुझसे कुछ कहना चाहता था। क्या कहना चाहता था? हाँ पुत्र, क्या बात है? आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ। आप अमीशी को तो जानते ही, उसी के सिलसिले में कुछ बात करनी है मुझे। अमीशी पार्ट टाइम एक्स गर्लफ्रेंड और फुल टाइम बिजनेस पार्टनर। हाँ जी। देख पुत्र, कल तेरी शादी है तो आज ये एक्स गर्लफ्रेंड को क्यों याद कर रहा है? मेरी बात मान, ये जो पुरानी गर्लफ्रेंड है ना, ये सड़ी हुई बियर की तरह है। पियोगे तो पेट खराब हो जाएगा, नशा भी नहीं होगा। ये अमीशी विमीशी को छोड़। हाँ, मैं अभी हलवाई के पास जा रहा हूँ, फिर फुर्सत से बात करेंगे। आता जी। हाँ। फिर काम के दौड़ भाग में मैं विक्की से बात नहीं कर पाया, लेकिन वो अमीशी के बारे में कुछ कहना चाहता था। आप सब लोग कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर नहीं जा सकते। जब जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी
पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। माँ का कहना है कि बेटा शादी से खुश था, लेकिन बेटा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लिखकर भेजता है मेल में कि वो शादी से खुश नहीं था, इसलिए उसने सुसाइड किया। लेकिन सर कमरे में ऐसा कुछ मिला ही नहीं, तो फिर सुसाइड किया तो किया कैसे? ईमेल अमीशी को आया था और मामा का भी कहना यही है कि विकी शादी से एक दिन पहले अमीशी के बारे में ही कोई बात करना चाहता था। सिर्फ ईमेल से ही ये साबित नहीं होता कि ये सुसाइड का केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। तब तक एक काम करो सर, अमीशी और विकी के बीच में जो भी बातचीत हुई है फोन पे या ईमेल पे, वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। ओके सर। और हाँ, उस रात वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सबकी स्टेटमेंट लो, अच्छी तरह से पूछताछ करो। ओके सर। खासतौर पर उस नौकरानी अलका की, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। हम अपनी तहकीकात अमीशी से शुरू करेंगे, उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। विक्की का ईमेल इस बात का सबूत था कि उसने खुदकुशी की थी, लेकिन पुलिस को विक्की के कमरे से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे यह साबित हो सके कि विक्की ने खुदकुशी कैसे की थी। पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। शक की सुई सबसे पहले अमीशी पर ही आकर रुकी थी। अमीशी जिसने कभी विक्की से प्यार किया था, क्या वो उसकी मौत की जिम्मेदार हो सकती थी? आप दोनों की प्रेम कहानी किस मोड़ पे आके रुकी थी? सर 3 साल पहले मैंने और विक्की ने मिलकर ये कंपनी शुरू की थी। हम अच्छे दोस्त थे, बिजनेस पार्टनर थे, और देखते ही देखते हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन जल्दी मुझे रियलाइज हो गया कि मैं और विक्की अच्छे दोस्त रह सकते हैं, बिजनेस पार्टनर रह सकते हैं, लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते। हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। हम दोनों ने अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक था हमारे बीच में। इनफैक्ट मेरी वजह से कंपनी की इतनी बड़ी डील फाइनल होने से रह गई। कंपनी को इतना बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन विक्की, उसने मुझे सपोर्ट किया, मेरा सहारा बना। अरे यार, एक क्लाइंट ही तो गया है, दुनिया थोड़ी इधर से उधर हो गई। चेयर अप। बट विक्की इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, सब मेरी वजह से गड़बड़ हो गई। आई एम रियली सॉरी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना विक्की? मैं भला तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? हमारी दोस्ती मजबूत थी। अतीत को हम दोनों भुला चुके थे। आप भुला चुकी थी, विक्की नहीं। सर इसी बात से तो मैं शॉक्ड हूँ कि हम दोनों के बीच में तो सब ठीक था। हम अच्छे से बात करते थे और उसे प्राची के साथ देखकर मैं खुश थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो प्राची के साथ खुश था। लेकिन ये सुसाइड नोट, ये ईमेल और समीर मामा जी की बात को लेकर सर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर विक्की के मन में चल क्या रहा था। आइडिया होता तो क्या करती? विक्की के पास वापस चली जाती? नहीं सर, मैं विक्की से मिलती, उससे बात करती, उसे समझाने की कोशिश करती। बहुत देर हो चुकी है। वैसे कल की रात कहाँ थी? कल ऑफिस में थी सर। हे, लेट्स गो मिशी। तुम्हें विक्की की बैचलर पार्टी में नहीं जाना है क्या? हे निखिल, यू कैरी ऑन। आई मीन इतना सारा काम मेरे सर पे पड़ा है, एंड यू नो व्हाट, मैं पार्टी मिस करना बेटर समझूंगी, लेकिन विक्की की शादी मुझे बिल्कुल मिस नहीं करनी। मुझे पता था विक्की मुझसे नाराज होगा। हाय विक्की। क्या अमीशी, कहाँ है यार तू? पार्टी में क्यों नहीं आई? अरे यार, तेरे हिस्से का काम भी मैं ही कर रही हूँ, और वैसे भी मैं कैसे आ सकती हूँ? इतना सारा काम पड़ा है। मैं कल के लिए कोई भी टेंशन नहीं चाहती, क्योंकि कल मुझे तेरी शादी एंजॉय करनी है। चल ठीक है, सी या, टेक केयर, बाय। मैं बैचलर पार्टी पे नहीं जा सकी, क्योंकि मैं देर रात तक ऑफिस में काम करती रही और घर जाकर सो गई थी। आप जो कह रही हैं और जो मेल कह रहा है, वो दो अलग अलग कहानियां हैं। इसमें सच्चाई क्या है और कहानी क्या है, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लें, आप इस केस में बहुत बुरी तरह से फंस रही हैं, और आपके पास सिर्फ एक रास्ता है। हमें सब कुछ सच सच बताइए। सब मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा मैं कुछ जानती नहीं सर। सर हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया था, हमसे कुछ बात करनी है उनको। पोस्टमार्टम से पता चला है कि मौत पोटेशियम साइनाइड की वजह से हुई है। क्या? पोटेशियम साइनाइड? यस। डेड बॉडी की इंडेक्स फिंगर पर और जुबान पर साइनाइड के ट्रेसेस मिले हैं। डॉक्टर साहब, मौत कितने बजे हुई है? रात 1:30 से 2 के बीच। 2:45 के आसपास? नहीं सर, 1:30 से 2 के बीच। रात के 2:45 बजे मुझे विकी का मेल आया था। सुबह मैंने देखा, उसमें लिखा था कि विकी सुसाइड करने वाला है।
एक बंदे के पर्सनल ईमेल आईडी अकाउंट से सुसाइड नोट आता है रात के 2:45 बजे और उसी बंदे की मौत होती है 1:30 से 2 के बीच में। मरने के बाद सुसाइड नोट कैसे भेज सकता है कोई? सर इसका मतलब यह है कि विकी की मौत के बाद किसी और ने उसके अकाउंट से मेल किया था अमीशी को। कुमार, ये सुसाइड का केस हो ही नहीं सकता। वेल प्लान मर्डर केस है। कोई आदमी साइनाइड का इस्तेमाल क्यों करेगा? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मेडिकल स्टोर पे गए, खरीदा, खाया और मर गए। इट्स अ रेयर केमिकल। यस सर। और सुसाइड के और भी तरीके हैं। इंडेक्स फिंगर और जुबान पर साइनाइड के ट्रेसेस मिले हैं। तुमने उस रूम की हर चीज भेज दी थी फॉरेंसिक लैब? हाँ सर, खाने पीने की सारी चीजें सब फॉरेंसिक लैब भेज दी थी, जैसे प्लेट्स, ग्लास, बियर बॉटल्स सब। लैब से पता करो कि किसी भी चीज पे साइनाइड का ट्रेस मिला? ओके सर। विकी के फोन कॉल्स और ईमेल्स, पर्सनल और बिजनेस, जितनी भी चीज है सबकी इंफॉर्मेशन निकलवाओ। कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, ऑफिस का, घर का। राइट सर। ये मर्डर केस है। उस शातिर मुजरिम को लग रहा हो कि वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। सुसाइड का बहुत अच्छा सीन क्रिएट किया है उसने। अब यही खेल हम उसके साथ खेलेंगे। उसे लगना चाहिए कि हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन सुसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, जबकि हम मर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। साइनाइड एक ऐसा केमिकल है जो हर किसी को आसानी से उपलब्ध नहीं होता। ये केमिकल कुछ खास इंडस्ट्रीज जैसे कि फोटोग्राफी, गोल्ड, डायमंड माइनिंग और इंस्टीट्यूशनल रिसर्च में इस्तेमाल होता है। तो फिर विक्की, जो कि एक एड एजेंसी का मालिक था, उसके पास ये साइनाइड कहां से आया था? पुलिस को बहुत जल्दी अंदेशा हो गया था कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर था। ये खून हुआ था जिसे खुदकुशी का अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो कौन था जो शादी से एक रात पहले विकी का उसी के घर में कत्ल कर सकता था? पुलिस के शक के घेरे में इस वक्त विकी के सभी करीबी लोग थे। उनके इन्वेस्टिगेशन की सबसे अहम कड़ी थी वो साइनाइड जिससे विकी की मौत हुई थी। लेकिन वो उसे कैसे दिया गया था, इस बात का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। जिस ग्लास में नौकरानी अलका विकी के लिए पानी लेकर गई थी उसमें और उस कमरे में जितने भी बियर बॉटल्स, ग्लास, प्लेट्स मौजूद थे, किसी में साइनाइड के ट्रेसेस नहीं मिले। ये साइनाइड आया तो आया कैसे? कौन ला सकता है? ऐसे कौन से बिजनेस है जिसमें ये इजीली अवेलेबल है? क्योंकि कुमार, वो शादी का घर था, बहुत सारे लोग थे। क्योंकि ये तो संभव है ही नहीं कि कोई बाहर का आदमी आया होगा और चुपचाप साइनाइड देके निकल गया होगा। कोई आसपास का ही है जो इन्वॉल्व है। कुमार सर, तुमने विकी के कमरे की हर चीज भेज दी थी फॉरेंसिक लैब? नहीं सर, सिर्फ खाने पीने की चीजें ही भेजी थी। और कुछ किताबें थी और फाइल्स थी, वो भेजी? नहीं सर। उसके कमरे को रिविजिट करो और छोटी से छोटी चीजें भी फॉरेंसिक लैब भिजवाओ। कहीं ना कहीं पोटेशियम साइनाइड के ट्रेसेस मिलेंगे। ओके सर। और हाँ, विकी को आखिरी बार जिंदा उसकी नौकरानी अलका ने देखा था। और जब हम उससे बातचीत कर रहे थे तो विकी की बुआ के चेहरे पे एक अजीब सा रिएक्शन था। राइट सर। विकी की बुआ से बातचीत करो। ओके सर। उस दिन आप नौकरानी अलका के बारे में कुछ कहना चाहती थी? हाँ, मैंने ही अलका को विकी के रूम में भेजा था। विकी के सारे दोस्त जा चुके थे और भाभी ने कहा कि विकी के कमरे में पानी भिजवा दो। मैंने अलका को भेज दिया। अब पानी देने में तो सिर्फ थोड़ा ही समय लगता है, लेकिन ये कुछ 15-20 मिनट के बाद आई है वहां से। ये बात मैंने भी सोची कि इसने इतनी देर क्यों लगा दी कमरे से आने में। चल अब सच बता दे, नहीं तो और पढ़ेंगे। विकी को पानी देने में इतना टाइम क्यों लगा है? बोल। सच बता दिए कि साहब, सच है कि मुझे टाइम लगा था, लेकिन विकी साहब ने मुझे खुद रोका था साहब। अलका, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी। नाराज है हमसे? तेरी नाराजगी सिर्फ इस बात की ना कि हमने तेरी राजा से शादी तोड़वा दी। तू राजा के बारे में जानती नहीं, उस शादी के नाम पे पता नहीं कितनी लड़कियों को ऐसे घुमाता। तुझे हम पे भरोसा है। देख, तू बेशक यहाँ काम करती, लेकिन तू हमारे घर के सदस्य की तरह है। हम पे भरोसा कर, हमने तेरी भलाई के लिए जो किया है। वो मेरा भला सोचते थे, तो फिर मैं क्यों मारूंगी उनको?
सर अलका झूठ नहीं बोल रही है, मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करवा लिया है। और सर वैसे भी इतनी सोची समझी साजिश को अलका कैसे अंजाम दे सकती है? दे सकती है। हो सकता है किसी ने उसे मोहरा बनाया हो। बड़े बड़े घरों के नौकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं और जिसके बारे में किसी को भनक भी नहीं होती। जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता वो शक के दायरे में है। अमीशी और विकी की प्रेम कहानी इस मर्डर की जड़ है। उसे कुरेदना होगा। ये काम करते, विकी के ऑफिस चलते, लोगों से पूछताछ करते, शायद उनकी प्रेम कहानी का कोई नया अध्याय सामने आ जाए। आओ। ओके सर। आप तो शुरू से इस कंपनी में विकी और अमीशी के साथ थे ना? जी। दोनों को अच्छी तरह से जानते होंगे? जी। विकी और प्राची की शादी होने वाली थी। इस बात का अमीशी पे क्या असर हुआ था? विक्की मेरा दोस्त था, उसके बारे में झूठ तो नहीं बोलूंगा। बड़ा ही दिलफेक बंदा था वो। यंग था, सक्सेसफुल था, पर बड़ी कम उम्र में ही उसने काफी शोहरत भी हासिल कर ली थी। लड़कियों की भी कमी नहीं थी सर उसको, किसी के साथ लॉयल नहीं था। एंड ऑब्वियसली ये बात अमीशी को पसंद नहीं थी। हाँ भाई राजीव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रेजेंटेशन रेडी? जी सर। कम कैबिन में आओ। सर अमीशी को साफ पता था कि लड़कियां विक्की की बहुत बड़ी कमजोरी है। ब्रेकअप तो होना ही था, पर तभी उसकी जिंदगी में प्राची आ गई। सर उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। सर विक्की जैसा इंसान 1 साल के अंदर प्राची के साथ सेटल हो जाना चाहता था, पर शायद ये बात अमीशी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अमीशी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाई, ये आपको कैसे पता चला? अमीशी ने आपको कुछ बताया? बताया तो कुछ नहीं, लेकिन उसके बिहेवियर से पता चलता था। वो जबरदस्ती विक्की को ऑफिस में उलझा कर रखती थी, मीटिंग्स डिले करती थी, ताकि विक्की के पास प्राची के लिए वक्त ना रहे। और इस वजह से विक्की भी काफी अपसेट था। इवन वो ये कंपनी डिसॉल्व करने के बारे में भी सोच रहा था। सर उस रात वो बहुत खुश था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि उसने सुसाइड क्यों किया। और हम सबको पता है कि वो प्राची से बेहद प्यार करता था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? और सर अगर उसने सुसाइड किया भी तो उसने अमीशी को सुसाइड नोट क्यों मेल किया? क्या सच में विकी कंपनी डिसॉल्व करना चाहता था? जी सर, उसने सोचा था। इस बात को लेकर आप दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा हुआ? इन्फॉर्मेशन पहले आपने क्यों नहीं दिया हमें? सर मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, और वैसे भी विकी कंपनी डिसॉल्व नहीं करना चाहता था। आई एम श्योर प्राची उसे ऐसे करने पे मजबूर कर रही थी। प्राची? पर वो ये क्यों करना चाहेगी? सर मैं आपको अपने और विकी के रिलेशनशिप के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन प्राची से मिलने से पहले हम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था। लेकिन प्राची, उसे लगता था कि विकी और मेरे बीच में अभी भी कुछ है। वो विकी को लेकर बहुत इनसिक्योर हो चुकी थी। उसे बार बार फ़ोन करती थी, उससे पूछती थी कि वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। प्राची की इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जा रही थी और उन दोनों के बीच में टेंशन्स भी। सर विकी को वीडियो चैट करनी पड़ती थी प्राची को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो ऑफिस में ही है। इनफैक्ट मैंने एक बार उन दोनों को झगड़ा करते हुए भी सुना है। सर आई टोल्ड यू ना, तुम इस बिजनेस मीटिंग पे बिल्कुल नहीं जा रहे हो, और वो अमीशी उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। प्राची मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। Whatever. सर मुझे पूरा यकीन है कि कंपनी डिसॉल्व करने का आइडिया भी प्राची का ही होगा। विकी ऐसा क्यों करेगा? कंपनी प्रॉफिट में थी, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वर्क इक्वेशन था, तो विकी सडनली ऐसा डिसीजन क्यों लेगा? मुझे आपका लैपटॉप चाहिए और ईमेल्स के सारे इंफॉर्मेशन। बट सर वो तो मेरा पर्सनल लैपटॉप है, उसमें कंपनी की फाइल, डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल थिंग्स है। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं दे सकती। ये पुलिस केस है, आपके बिजनेस पार्टनर की मौत हुई है। अब तो ना कुछ पर्सनल है और ना ही कॉन्फिडेंशियल। कुमार सर, इनका लैपटॉप साइबर क्राइम में भिजवाओ और पिछले कुछ महीने की जितने भी इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव करो। ओके सर। आप जा सकती हैं। जी। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे आपको। थैंक यू सर। इनके साथ जाओ। इंटरेस्टिंग। राजीव कहता है कि प्राची को लेकर अमीशी इनसिक्योर थी। अमीशी का कहना है कि प्राची इनसिक्योर थी। राजीव कहता है कि विकी इस कंपनी को डिसॉल्व करना चाहता था। अमीशी कहती है कि प्राची का प्रेशर था।
हो सकता है विक्की भी अपने मामा जी से इसी बात को लेकर कुछ बात करना चाहता हो सकता है सर। विक्की के फोन कॉल की डिटेल्स आ गई है। उस रात विक्की के फोन पे आखिरी कॉल प्राची शर्मा का था, रात 1:30 बजे। डॉक्टर साहब, मौत कितने बजे हुई है? रात 1:30 से 2 के बीच। प्राची अभी किसी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं है। हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन मेरा उससे बात करना बेहद जरूरी है। प्राची अभी बहुत सदमे में है। जो होना था सो हो गया। केस को इन्वेस्टिगेट करना हमारी ड्यूटी है। विक्की के साथ उस रात क्या हुआ ये हमें जानना है, और इसके लिए आपकी बेटी प्राची से बात करना बेहद जरूरी है। उस रात विक्की से जिसकी बात हुई थी लास्ट, वो आप थी। जब आपकी बात हुई तो आपको जरा सा भी एहसास हुआ कि कुछ ऐसा कर बैठेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत खुश था उस रात। रोज रात हम दोनों सोने से पहले एक दूसरे से बात करते थे। उस रात भी। यस माय स्वीटहार्ट, कैसी हैं आप मिस प्राची शर्मा? जस्ट वेटिंग टू बिकम मिसेस जायसवाल। बस अब कुछ ही घंटों की तो बात है। और हाँ, मेरे वहां आने के बाद में मैं तुम्हें रात को ऑफिस का काम नहीं करने दूंगी। अरे मेरी जान, तुमसे शादी करने के बाद वैसे ही मुझे टाइम नहीं मिलेगा ऑफिस का काम करने का। झूठे? अच्छा, तुम जानती नहीं हो विक्की जायसवाल अपनी जबान देता है तो मुकरता नहीं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा चलो, आप जल्दी से सो जाओ, कल सुबह से रस्में भी शुरू हो जाएंगी। अरे एक छोटा सा काम बाकी रह गया है, वो अमीशी ने फाइल भेजी है, बस एक बार देख लूं। अब शादी के बाद तो वैसे भी टाइम मिलने वाला नहीं है फाइलें देखने का। बस 10 मिनट में सोता हूँ मैं, तुम सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। विक्की के नेचर को देखते हुए और ये जानते हुए कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अमीशी उसकी 50% बिजनेस पार्टनर थी, आपको जरा सी भी इस बात की तकलीफ थी? शुरू में थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होती थी, लेकिन बाद में विक्की ने मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो फ्लर्टी जरूर था, लेकिन झूठा नहीं था। अगर वो मेल उसकी मेल आईडी से नहीं आया होता ना, तो शायद मैं ये कभी विश्वास ही नहीं करती कि वो नोट विक्की ने लिखा है। सर, विक्की के मेल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि उसके मामा समीर अरोड़ा ने उसकी कंपनी से 50 लाख का लोन लिया था, जो कि अभी तक वापस नहीं किया है। और सर, ये भी पता चला है कि उसके मामा का डायमंड का बिजनेस है, और डायमंड इंडस्ट्री में साइनाइड पॉलिशिंग और क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यस कुमार सर, विक्की के मामा ने ये बातें हमसे छुपाई हैं, उसे पूछताछ करेंगे। चलो। आपके भांजे की मौत साइनाइड की वजह से हुई है। आप डायमंड मर्चेंट हैं, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आप शक के दायरे में हैं। मैं अपने भांजे को क्यों मारूंगा? क्योंकि आपने उसकी कंपनी से 50 लाख रुपए का लोन लिया है, और ये बात आपने अब तक हमसे छुपाई है। हाँ, ये सच है। मैंने अपने भांजे के कंपनी से 50 लाख रुपए का लोन लिया था, और लौटाने में देर हो रही थी। 1-2 बार विक्की ने भी इस बारे में मुझसे बात की थी, और ये भी कहा था कि उसे पार्टनर को जवाब देना पड़ता है। अमीशी ने भी उससे पूछा था कि मैं वो लोन कब तक चुकाऊंगा। ये तो सब बिजनेस की बातें हैं, वो मेरा भांजा था। मैं 50 लाख रुपए के लिए उसकी जान क्यों लूंगा? जिस रात आपके भांजे की मौत हुई, हो सकता है वो आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अमीशी ने फिर से याद दिलाया है। हो सकता है, लेकिन उस वक्त मैंने मजाक में ले लिया था। मैंने कहा था कि एक्स गर्लफ्रेंड है, भूल जाओ बस। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या सर? 1 मिनट। सर, मैंने अमीशी का लैपटॉप चेक किया। उसके ईमेल अकाउंट से पता चलता है कि उसने डायमंड कंपनी का एक वेबसाइट बनाया था, और उसी वेबसाइट से उसने साइनाइड का ऑर्डर प्लेस किया था 15 दिन पहले, जिसकी डिलीवरी उसके ऑफिस में ही हुई थी। और सर, जब हमारी टीम वहाँ पर पहुंची तो पता चला वहाँ पर ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। इसका मतलब कि अमीशी ने नकली वेबसाइट बनाकर वो साइनाइड परचेस किया है। अगर विक्की के मामा अमीशी के साथ प्लान में शामिल हैं, तो साइनाइड खरीदने के लिए उन्हें इतनी लंबी यात्रा तय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक काम करो, अमीशी को बुलाओ, सच क्या है वही बताएगी। सर, कौन सी डायमंड कंपनी और कौन सा साइनाइड परचेज? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके लैपटॉप से ही इंफॉर्मेशन मिली है हमें। साइनाइड का सैंपल ऑर्डर भी प्लेस किया था तुमने। सर, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया और क्यों किया। सर, फॉरेंसिक लैब्स एक्सपर्ट हैं, हमको बुलाया। आपका अंदाजा सही था इंस्पेक्टर।
इस फाइल के हर पेज पर साइनाइड के ट्रेस मिले हैं। फोरेंसिक टेस्ट से सामने आया कि साइनाइड के ट्रेसेस उस फाइल पर थे जो मौत की रात विक्की के पास थी। कोई था जो जानता था कि विक्की उस रात फाइल को देखेगा और उसके पन्ने पलटेगा। साइनाइड उसी ने लगाया था, मगर वो शातिर दिमाग था कौन? किसने वो फाइल्स भेजी थी? सर विक्की के ऑफिस में मैंने पता किया है, वो फाइल राजीव ने ही विक्की को दी थी और उसने ये भी कहा था कि अमीशी ने वो फाइल भिजवाई है। और सर उसने ये भी कहा था कि अमीशी चाहती है वो रात में ही पेपर्स पे साइन करते हैं। सर अमीशी ने ही फर्जी डायमंड कंपनी की वेबसाइट बनाई और उसने साइनाइड का ऑर्डर प्लेस किया। सर उसके पास खून करने का मकसद भी है। विक्की कंपनी डिसॉल्व करना चाहता था जिसमें अमीशी को नुकसान होता और विक्की के रास्ते से हट जाने पर अमीशी को वो सब कुछ मिल सकता था। और फिर प्लान के मुताबिक अमीशी ने वो सुसाइड नोट खुद को ही मेल किया। नहीं कुमार, मुझे नहीं लगता कि अमीशी इसमें गुनहगार है। कोई और है जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये ईमेल भी हमें गुमराह करने के लिए था। अमीशी को फंसा कर भी वो हमें दोबारा गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर ये अमीशी का प्लान होता तो विक्की के मौत के बाद सबसे पहले वो पहुंची थी कमरे में। वो चाहती तो फाइल्स हटा देती, सबूत मिटा देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो भी है वो चाहता था कि हमारे हाथ में फाइल्स लगे और अमीशी फंस जाए इस केस में। कुमार सर, राजीव के पीछे खबरें लगवाओ, उसके फोन कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है वही इस मर्डर के पीछे हो। ओके सर। विक्की और राजीव के बीच में कोई अनबन या किसी बात को लेकर कोई तनाव? सर राजीव की पत्नी माया और विक्की के बीच कुछ था। तुम बहुत बदल गए हो। ये सब प्राची की वजह से है ना? काश कि ये चेंज पहले आ गया होता। बात दरअसल माया की शादी से पहले की है और उसके बाद ना तो कभी माया ने पलट कर देखा और ना तो कभी विक्की ने। पर हाँ, कुछ महीनों पहले ही अभी गेट टुगेदर में नशे में राजीव ने बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। माई डियर फ्रेंड विक्की जायसवाल, तुम्हें पता है कुछ दिनों में शादी कर रहे हो तुम। हैप्पी या एक्साइटेड? हाँ। और तभी अचानक से शादी के कुछ दिन पहले तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर था। कैसा दर्द होगा मिस्टर जायसवाल, बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि प्राची ने तो कभी कुछ ऐसा किया नहीं। तुम भूल गए। एंड माय स्वीट वाइफ माया, तुम भी भूल गई, पर मैं नहीं भूला कि तुम दोनों का मेरी शादी से पहले तकड़ा अफेयर था। सिट विक्की। तूने ज्यादा पी लिया। एक मिनट। सच कानों में चुभ रहा है मिस्टर जायसवाल। विक्की ने समझदारी से काम लिया, उस बात को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। दोस्ती पर या काम पर कोई असर ही नहीं पड़ने दिया। बिजनेस को लेकर दोनों में कोई दुश्मनी? नहीं सर, इस कंपनी में विक्की और अमीशी के बाद राजीव ही सबसे सीनियर है। विक्की और अमीशी को राजीव पर बेहद भरोसा था। उनके बीच बिजनेस को लेकर कोई टेंशन नहीं थी। विक्की की मौत से और अमीशी की जेल चले जाने से सिर्फ एक जन को फायदा है, वो है राजीव। हाँ सर, वैसे भी विक्की और माया की अफेयर की वजह से एक मोटिव तो है राजीव के पास, बदला। सर, ये रही राजीव की कॉल रिकॉर्ड्स। ग्रेट। मिस्टर राजीव,
जिस रात आपके दोस्त विक्की की मौत हुई थी, उस दिन आपने उसकी होने वाली पत्नी को एक मैसेज भेजा था, गुड नाइट। सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उस रात में नशे में था और नशे की हालत में क्या किया कुछ याद नहीं। सर मेरी वाइफ कार चला रही थी, हो सकता है गलती से कोई मैसेज चला गया हो। आज तो नशे में नहीं हो ना? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं मतलब अगर आज मैसेज भेजा तो नशे में तो नहीं होगा वो, है ना? पर सर मैसेज क्यों भेजना? फोन है, फोन है, फोन निकालो। लेकिन सर जरूरत। सर एक मैसेज टाइप करो, पुलिस को हम पे शक हो गया है, संभल के रहना, और ये मैसेज प्राची को भेजो। पर सर किस चीज का शक? भेज दिया सर, सेंड हो गया गलती से, कोई गलती नहीं, फोन तो आएगा नहीं ना? है? टेंशन क्यों ले रहा? अननोन नंबर से फोन है सर। फोन उठा भाई, स्पीकर पे डाल। हेलो राजीव, प्राची है। हाँ। यू फूल, ऐसा क्या किया तुमने जो पुलिस को शक हो गया? सब कुछ तो प्लान के मुताबिक ठीक चल रहा था। पुलिस चाहे कितने भी सवाल पूछे, तुम अपना मुंह बंद रखना, वरना क्या प्राची शर्मा? कहाँ की तैयारी है मिस प्राची? हनीमून? ले चलो इनको। प्यार कर बैठी थी मैं, प्यार कर बैठी थी ऐसे इंसान से जो हर दूसरी लड़की से फ्लर्ट करता था। उसका कब कब किस किस लड़की से अफेयर था सब पता चल गया था मुझे। लेकिन जब मुझे अमीशी और विकी के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो मैंने विकी को साफ साफ कह दिया कि मुझे उसका अमीशी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा हाँ तो कर देता था लेकिन करता बिल्कुल उसका उल्टा था। मैंने कहा मुझे रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए तो मुस्कुराता और आई लव यू जान कह के निकल जाता। और फिर उसके वही 3-3, 4-4 दिन के बिजनेस ट्रिप्स, दिन रात अमीशी के साथ में रहना। और जब अमीशी साथ नहीं होती थी ना तो उसके फोन कॉल्स, अमीशी अमीशी अमीशी। फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं। अगर अमीशी के साथ में ही रहना था तो मुझसे शादी का कमिटमेंट क्यों? और एक दिन जब मैं सरप्राइज देने विकी के ऑफिस पहुंची मैंने देखा कि वो अमीशी को गले लगा रहा था। बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर वो दोनों मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हैं तो मैं उनकी जिंदगी के साथ खेलूंगी। विकी जैसे लड़के के साथ मैं शादी तो नहीं कर सकती थी लेकिन उसे इतनी आसानी से भी नहीं जाने दे सकती। मैंने डिसाइड किया कि मैं बदला लूंगी। और एक दिन जब गेट टुगेदर पार्टी में मैंने राजीव को नशे की हालत में विकी के लिए ये सब कहते हुए सुना, तुम दोनों का मेरी शादी से पहले तकड़ा अफेयर था। नफरत करता था मैं विक्की से, नफरत। और जब प्राची ने मेरे सामने ये डील रखी तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने सोचा कि अगर विक्की और अमीशी दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस मेरा होगा। टारगेट एक था लेकिन बेनिफिट हम दोनों को था। मैं जानती थी कि विक्की फाइल के पन्ने कैसे पलटता है। मैंने राजीव के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और वो प्लान क्या था मैं आप लोगों को बताता हूं। राजीव, तुमने अमीशी को फंसाने के लिए उसका ईमेल और पासवर्ड नोट किया। हाँ, मैंने ही उसकी ईमेल आईडी यूज की
और फिर मौके का फायदा उठाकर उसी के लैपटॉप से एक फेक डायमंड कंपनी की वेबसाइट बनाई। और उस बेवकूफ लड़की को तो पता भी नहीं चला। सारे मेल्स और नोटिफिकेशन मैं उसके पढ़ने से पहले ही डिलीट कर देता था। पोटेशियम साइनाइड भी मैंने ही ऑर्डर किया था, उसकी डिलीवरी भी मैंने ही ली। उस दिन अमीशी ने मुझे एक फाइल दी जिसपे विक्की के सिग्नेचर्स चाहिए थे। मैंने उस पे साइनाइड लगाया और विक्की, ये फाइल अमीशी ने भेजी है, इसे आज रात पढ़ के ही साइन कर देना। हाँ तो इसकी चिंता मत कर। और फिर पार्टी के बाद राजीव ने तुम्हें एक मैसेज भेजा, गुड नाइट, जिसका मतलब था काम हो गया। और यही तुम लोग की सबसे बड़ी गलती थी। फिर तुमने विक्की को फोन करके बोला उससे लैपटॉप ऑन करने के लिए। प्लीज अपना लैपटॉप ऑन करो ना, मुझे ना तुम्हें 2 नई ड्रेसेस दिखानी है और मेरे हाथों पे लगी हुई मेहंदी दिखानी है। ऑन कर दिया है। ये देखो, बताओ कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और नई साड़ी भी है, ये देखो। बहुत अच्छी। अच्छा सुनो ना, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था क्या? थैंक्स यार, तुमने याद दिला दिया। अमीशी ने कुछ फाइल भेजी थी राजीव के हाथ, बस वो थोड़ा देख लेता हूँ फिर सो जाऊंगा। चलो अब काम खत्म करके जल्दी से सो जाओ। लव यू। लव यू टू। और चूंकि विकी का लैपटॉप ऑन था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम हैकर मिस प्राची शर्मा, तुमने विकी के ईमेल से अमीशी को एक सुसाइड मेल भेजा। लेके जाओ इसको। विक्रांत जायसवाल की हत्या और साजिश के लिए पुलिस ने राजीव और प्राची को हिरासत में ले लिया। एक दोस्त, एक प्रेमिका, दोनों ने मिलकर साजिश की। आत्महत्या का नाटक बड़ी सफाई से रचा, ये सोचकर कि कोई उन तक पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन हर जुर्म अपने पीछे अपने निशान छोड़ ही जाता है। शक गहरे से गहरे रिश्ते को भी बर्बाद कर देता है। विक्की प्यार में बदल चुका था, लेकिन प्राची के शक ने उसकी जान ले ली। अगर राजीव को अपनी पत्नी माया के अतीत को लेकर परेशानी थी, तो फिर उसने माया से शादी क्यों की? और यही सवाल प्राची के बारे में भी उठता है। दोस्ती और प्यार को ठुकराकर 2 नफरत करने वालों ने हाथ मिलाया और एक बेगुनाह मारा गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।